हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो देखिए एमआरपी है, ये 25,000 की, इसमें ऑलरेडी जीएसटी इंक्लूडेड है। तो इसको निकालेंगे कैसे, मीन्स इसमें से जीएसटी को कैसे निकालेंगे, जो मेन पहले का अमाउंट है जीएसटी के पहले का, उसको कैसे निकालेंगे। तो इसकी हम लोग एक टैली में एंट्री भी करेंगे, एक स्टॉक भी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे ये तीन टाइप के टैक्सेस है, 18%, 5% और 28%। ये तीनों का देखते हैं। यहाँ पे जो एमआरपी है वो सेम रखी हुई है। तो चलिए फॉर्मूला डालना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से इज इक्वल टू करेंगे और ये 25,000 को सिलेक्ट करेंगे। मतलब अगर आप कैलसी पे कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट 25,000 टाइप कर देना है, और मैं यहाँ पे एक्सेल में करके दिखा रहा हूँ। तो मैं इज इक्वल टू करके ये 25,000 को सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर डिवाइड बाय करेंगे। अगर आप कैलसी पे कर रहे हो तो 25,000 डिवाइड बाय डायरेक्ट करोगे, डिवाइड की साइन डाल के, और यहाँ पे फिर आप कर दोगे 1.18। तो यहाँ पे इज इक्वल टू करके मैंने 25,000 को सिलेक्ट किया है और डिवाइड बाय 1.18 लिया है। तो 18% का अगर कर रहे हो तो डिवाइड बाय 1.18 करना है। कैलसी पे भी करोगे तो ऐसे ही करना है। टैली के कैलकुलेटर पे भी करके दिखा दूंगा आपको, जब मैं टैली में आपको एंट्री करके बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट एंटर करूंगा तो यहाँ पे 21186.44 आया हुआ है। तो ये जीएसटी के पहले का अमाउंट है, इसमें जीएसटी नहीं है, जीएसटी इसमें से निकल गई है 18%। तो यहाँ पे जीएसटी का अमाउंट लेके आते हैं अभी हम लोग। तो जाहिर सी बात है 25,000 में से ये वाला अमाउंट निकालेंगे। तो ये बीच का जो अमाउंट है, ये मैंने पहले भी बोला था आपको, 25,000 में जीएसटी इंक्लूडेड है और ये अमाउंट में से जीएसटी निकल गई है। तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही जीएसटी का अमाउंट है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू 25,000 माइनस ये वाला अमाउंट। तो ये आ गई आपकी जीएसटी। अभी ये 18% जीएसटी है, इसको डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपका 99% सीजीएसटी और एसजीएसटी निकलेगा। तो यहाँ पे एक बार आपको डिवाइड बाई 2 करके बता देता हूँ। ये देखिए, ये है आपका सीजीएसटी और ये है आपका एसजीएसटी। तो ये वाली अमाउंट जब हम टैली में करेंगे तो ऐसी आएगी। अभी यहाँ पे अगर 25,000 आ जाता है टोटल, ये एमआरपी विदाउट जीएसटी और जीएसटी को प्लस करके, तो ये अपना सही है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू ये प्लस ये वाली अमाउंट, तो आ गया आपका 25,000। इसी तरीके से हम लोग ये 5% वाला भी करके देखते हैं। तो 18% में तो 1.18 लगा ही देते हैं। 18% तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, बट 5% कम यूज़ होता है, 28% उससे भी कम यूज़ होता है। तो इस पर भी हम लोग फॉर्मूला डाल के देखते हैं। तो इज इक्वल टू आपको 25,000 को सिलेक्ट करना है, डिवाइड बाय जब 5% आता है तो 1.05 करना है आपको। तो जब भी 5% वाला आता है तो 1.05 डिवाइड करना है इसको 25,000 से। तो आपका जीएसटी के पहले का अमाउंट आ जाएगा। ये देखिए 23,809। यहाँ पे वैसे ही करेंगे, 25,000 में से इसको हम लोग माइनस कर लेंगे। तो जो डिफरेंस का अमाउंट होगा वो आ जाएगा आपका जीएसटी का अमाउंट। तो ये आपका 5% है, मतलब यहाँ पे आपका 2.5% आएगा सीजीएसटी और यहाँ पे एसजीएसटी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीजीएसटी और ये है आपका एसजीएसटी। तो यहाँ पे देखिए, ये डिवाइड बाई 2 कर दूंगा तो ये आपका 595 हो गया। और यही आपका दोनों का प्लस करके आपका 5% बनता है। तो 2.5% इसमें इतना है और 2.5% इतना है। अभी इसको हम लोग देखते हैं कि इसका 25,000 आता है या नहीं। तो ये आ गया आपका 25,000। इसी तरीके से हम लोग 28% का भी देखेंगे। तो 25,000 डिवाइड बाई 1.28 करोगे जब आप 28% का करोगे। तो 1.28 किया है डिवाइड बाई, तो यहाँ पे ये आ गया है। और उसके बाद हम लोग ये डिफरेंस का अमाउंट है वो माइनस करेंगे तो अपना जीएसटी निकल जाएगा। तो 25,000 माइनस 19,000, 5468 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको इससे प्लस किया जीएसटी के अमाउंट से, तो आपका आ गया 25,000। तो ये अपने ये तीनों सही थे। इसमें डिवाइड बाय 1.18 किया था, इसमें डिवाइड बाय 1.05 किया था और इसमें डिवाइड बाय 1.28 किया था। तो सबको 1 से ही करना है, 1.18। और यहाँ पे 2 नंबर्स नहीं है, 2 डिजिट्स नहीं है, तो आगे हमने 0 लगा दिया तो 1.05। और यहाँ पे 2 डिजिट्स थे तो 1.28 ही लगाया। तो 1 पॉइंट तो सब में लगाना ही है। अगर यहाँ पे सिंगल होगा तो आपको आगे 0 लगा लेना है, बस इतना याद रखना है आपको। तो चलिए अभी हम लोग टैली में चलते हैं और टैली में भी करके देखते हैं। एक बार एक एंट्री करते हैं और उसको जीएसटी का जो हमारा GSTR 1 होता है टैली का, उसमें भी दिखता है या नहीं वो भी करके देख लेते हैं। तो अभी टैली में है हम लोग और टैली में मैं यहाँ पे 20 प्रेस करता हूँ और एक हम 5% वाली एंट्री करके देखते हैं। तो यहाँ पे 1 जून में ही करके देखेंगे। तो एक नंबर दे देता हूँ मैं,
यहाँ पे एक पार्टी का नाम दे देते हैं, अल्फा ट्रेडर्स। ये अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर है, जीएसटी नंबर नहीं है इनका। सेल्स अकाउंट, यहाँ पे एक प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं 5% वाला। तो यहाँ पे मैं एक बेसिन ऐसे करके एक कोड में क्रिएट कर लेता हूँ, और ये पीसेस में करते हैं हम लोग। ऑल्टरनेटिव यूनिट्स नहीं रख रहा हूँ मैं फ़िलहाल, जीएसटी एप्लीकेबल रखेंगे। और यहाँ पे 3.0 में HSN कोड डालने के लिए यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर करना पड़ता है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक HSN कोड डाल देता हूँ। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो आप, जो भी आपका डिस्क्रिप्शन होगा। फिर जीएसटी रेट डिटेल्स में आने के टाइम भी यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर करना पड़ता है, और इधर टैक्सेबल, और यहाँ पे फाई कर दोगे तो आपका वो 2.5% में CGST SGST अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जब आप एंट्री करोगे। यहाँ पे गुड्स और एक्सेप्ट कर देंगे। अभी हम लोग यहाँ पे टैली में भी कैलकुलेट करके देखते हैं। हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है वो 35 या 50,000 का मान के चलते हैं। तो 50,000 का ये प्रोडक्ट है, तो इसको 5% में हमने स्टॉक को क्रिएट किया है। तो 50,000 डिवाइड बाई, यहाँ पे आप नीचे देख रहे हो, 50,000 डिवाइड बाई 1.05 करेंगे तो आ गया 47,619। यहाँ पे देखिए 47,619.04। तो 47,619.04, 47,619.04 ये हमारा जीएसटी के पहले का अमाउंट है। और यहाँ पे हम लोग डालेंगे आउटपुट CGST 2.5%, आउटपुट SGST 2.5%। अभी ये किस में क्रिएटेड है? ये है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में क्रिएटेड, CGST जीएसटी के अंडर में टैक्स टाइप CGST। बस यहाँ पे कोई परसेंटेज दिया नहीं मैंने, सिंपल है। तो ये देखिए नीचे आपका 50,000 रुपीज़ आ गया है। तो जब मैं एक्सेल में कर रहा था तो 25,000 लिया था, यहाँ पे मैंने 50 लिया है, और यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे 1.05 करके भी बताया। ये डायरेक्ट आप कैलकुलेटर पे ऐसे कर सकते हो, कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो कोई भी परसेंटेज आता है आप ऐसे कर सकते हो। मैंने आपको ये भी बताया कि 2 डिजिट है तो 1.18 लेना है, और अगर सिंगल डिजिट है जैसे 5% है तो 1.05 लेना है। बस ये हो गया आपका। एक बार हम जीएसटी के डेटा में देखेंगे, ये अपना 1 जून का एंट्री है कि प्रॉपर हमारा सब कैलकुलेशन हुआ या नहीं। तो यहाँ से मैं करूँगा DO, ये देखिए जीएसटी रिपोर्ट्स आ गया, इसमें जाएंगे GSTR 1 में, और यहाँ पे मैं पीरियड दे दूँगा बिकॉज ये मई का पीरियड है। तो यहाँ पे देखिए आ चुका है यहाँ पे B2C स्मॉल इन्वॉइसेस में, बिकॉज ये विद इन द स्टेट है और ये जीएसटी वाला पार्टी नहीं है, इसके लिए B2C में आया है, बिकॉज बिजनेस टू कंज्यूमर वाले में। तो यहाँ पे 2 इन्वॉइसेस थे, एक मैंने अभी आपके सामने बनाया और एक पहले का बना हुआ था। तो ये 25,000 का था, यहाँ पे देखिए 25,000 का आपके सामने बनाया है ये मैंने अभी, ये वाला कोड क्रिएट करके। ये दिख रहा है, मतलब सब डिटेल्स हमारी बराबर है। तो इसी के ऊपर ये वीडियो था दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।